नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 26 अप्रैल को आई जांच रिपोर्ट में 443 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 443 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 11,195 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 3,405 सक्रिय मरीज हैं। 7,688 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 102 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 कार्य हेतु 25 लाख अपने निधि से खर्च कर सकेंगे विधायक। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में कोविड-19 से संबंधित जारी शासनादेशों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में प्रावधानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। विधायक के लिए किसी एक कार्य की अनुमानित लागत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रुपए व्यय करने की सीमा शिथिल मानी जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांत द्वारा विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि को 2,40 लाख रुपए जीएसटी से बढ़ाकर 3 करोड़ शामिल किया गया है। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि में व्यवस्था की गई है कि सदस्य राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड खाता संख्या 392459833072 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविल सेक्रेटरीट ब्रांच लखनऊ में भी विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि दिए जाने की संस्तुति कर सकते हैं। यह धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड नियमावली 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए प्रति परियोजना 25 लाख रुपए की लागत का प्रावधान शिथिलीकरण रहेगा। यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक के लिए ही होगी। आजमगढ़ शहर के चौक स्थित सब्जी व्यापारी अब हर रविवार को दुकान बंद करने का लिया निर्णय। सब्जी मंडी संघ ने दी जानकारी। बता दें कि सप्ताह के 2 दिन बंदी और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चौक के सब्जी व्यापारी भी हर रविवार साप्ताहिक अवकाश मनाएंगे। यह जानकारी देते हुए यह फैसला सब्जी मंडी संघ ने लिया है। संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने बताया कि हमने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सब्जी मंडी को बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासन ने खुले स्थान की व्यवस्था कर दी। उसके बाद तय किया गया कि अब बिलैसा मुख्य सब्जी मंडी की तरह से यहाँ के व्यापारी भी सप्ताह में 1 दिन अवकाश मनाएंगे। बिलैसा में महीने पहले साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन चौकिया व्यापारी महीने की पहली तारीख को ही अवकाश मनाते थे। संघ की बैठक में तय किया गया कि अब बिलैसा मंडी की तर्ज पर यहाँ भी रविवार को बंदी रखी जाएगी। इस फैसले के पीछे मूल मकसद यह भी है कि कोरोना काल में हमारे ग्राहकों की ज़िंदगी बची रहे तो कारोबार जीवन भर होगा। उन्होंने कहा कि सब्जी आवश्यक वस्तुओं का एक हिस्सा है, इसलिए हम कारोबार बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक दिन भी दुकानदार और ग्राहक भीड़ से दूर रहेंगे तो कोरोना का चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। आजमगढ़ जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस से डॉक्टरों से भी हुई नोकझोंक। बता दें कि कोविड महामारी के चलते चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा को बहाल रखना बड़ी चुनौती बन गई है। आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में गंभीर हालत में लाए गए मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद मृतक के परिजनों द्वारा हंगामा कर दिया गया। मरीज के साथ आए परिजनों ने फार्मासिस्ट को मारा पीटा और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। मामले को संज्ञान में लेते हुए जब प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए.के. सिंह ने डीएम को फ़ोन किया तो डीएम ने शहर कोतवाल के गुप्ता को अस्पताल में भेजा। कोतवाल मैफोर्स अस्पताल पहुंचे। बता दें कि पुलिस के अस्पताल आने के बाद डॉक्टरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।
प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कोतवाल पर डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि कोतवाल ने साफ कहा कि वह जब चाहे तब कोई सुरक्षा नहीं दे सकते, जिसकी शिकायत डीएम से लेकर सचिवालय तक कर दी गई है। बता दें कि मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के निवासी मुखलाल चौहान की हालत बिगड़ने पर उनको परिजन आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय ले आए और प्राथमिक उपचार चल ही रहा था कि इसी बीच मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। डॉक्टरों के अनुसार इस समय भारी संख्या में गंभीर मरीजों का आना जारी है। सभी के इलाज की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कई मरीजों की हालत बिगड़ने के बाद मौत भी हो जा रही है। इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर अपनी क्षमता से बढ़कर काम कर रहे हैं। इस समय देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पेशेंट्स की लगातार डेथ हो रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब भी डेथ हो रही है। इसी क्रम में एक पेशेंट की डेथ हुई यहाँ पे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स को भेजा जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तुरंत यहाँ पे पुलिस फोर्स को भेजा। बलरामपुर पुलिस चौकी वालों ने हमको कोऑपरेट किया, लेकिन ये कोतवाल जो कृष्ण कुमार, उसका नाम सुन रहे हैं, कृष्ण कुमार गुप्ता, इसने आ करके पब्लिक के सामने हमारे डॉक्टर्स को और हमारे साथ पूरी बदतमीजी की और इसने हमको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। हमने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर दी है। जिला अधिकारी महोदय ने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है हमसे कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जब कृष्ण कुमार गुप्ता जी आए थे आप लोगों के संरक्षण के लिए, तो क्या ऐसा चीज हो गया कि वो आप लोगों पे भड़क गए? उन्होंने संरक्षण देने से इनकार कर दिया। क्या कहे? उन्होंने कहा कि हाँ हम यहाँ पे संरक्षण नहीं दे सकते हैं, हम आपके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। यहाँ पे कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है, कोई सुरक्षा के इंतजाम? जी नहीं। इस कोविड काल में जो कि रोज मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और मौतें होती जा रही हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम कोई नहीं यहाँ पे? ये इस अस्पताल में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, ना तो पीएससी का और ना पुलिस का। मैंने इसकी सूचना एक हफ्ते पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को दे दी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में ड्यूटीज लगी हुई हैं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कांस्टेबल्स हमको दिए जा सकते हैं। चाहे जिस मरीज की मृत्यु हुई सर, वो किस वार्ड में सर भर्ती था? मेल मेडिकल। क्या कारण था मरीज की मृत्यु होने का? कोरोना। हम सारे पेशेंट्स जो भी हमारे पास सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं पूरे जिले और शहर में से, हम सबको एडमिट कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे मर जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद भी मर जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सक्षम नहीं हैं। कोतवाल महोदय ने क्या क्या डॉक्टरों के लिए? कोतवाल महोदय ने बहुत अपशब्दों का उपयोग किया है, सबके सामने उपयोग किया है, और उन्होंने कहा कि आप डीएम से शिकायत करिए, चाहे किसी से शिकायत करिए, हम आपको संरक्षण नहीं दे पाएंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बिसम मिर्जापुर के 4 मतदेय स्थलों पर 29 अप्रैल को होगा पुनर्मतदान। डीएम ने दी जानकारी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जनपद में 19 अप्रैल को संपन्न हुए मतदान में कतिपय कारणों से जनपद के विकासखंड मोहम्मदपुर के ग्राम पंचायत 47, बिसम मिर्जापुर के सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 93 के कुल 4 मतदान स्थलों पर त्रुटिवश गलत चुनाव चिन्ह का मतपत्र चले जाने के कारण मतदान प्रक्रिया दूषित हो गई है, जिस पर दिनांक 29 अप्रैल को पुनर्मतदान कराए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि विकासखंड मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत बिसम मिर्जापुर के अंतर्गत कन्या जूनियर हाई स्कूल बिसम मिर्जापुर में स्थापित 200 कन्या जूनियर हाई स्कूल बिसम मिर्जापुर कक्ष संख्या 1 में वार्ड 8 से 9 तक, 201 कन्या जूनियर हाई स्कूल बिसम मिर्जापुर में वार्ड 10 से 10 तक, 202 कन्या जूनियर हाई स्कूल बिसम मिर्जापुर में वार्ड 11 से 11 तक तथा 203 कन्या जूनियर हाई स्कूल बिसम मिर्जापुर में वार्ड 12 से 13 तक का पुनर्मतदान कराया जाना है।
आजमगढ़ जिला पंचायत सदस्य पद का परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए विकास खंडों पर तैनात निर्वाचन अधिकारियों को जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी पदाभिभूत किया गया है तथा आदेशित किया गया है कि जिला पंचायत सदस्य पद की मतगणना को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य जिला पंचायत पद का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 2 मई को मतगणना हेतु सभी एसडीएम को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, डीएम ने दी जानकारी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत राजेश कुमार ने बताया कि 63 पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को संपन्न कराए जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों की मतगणना 2 मई 2021 को संबंधित विकासखंड मुख्यालयों के निर्धारित मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक संपन्न कराई जाएगी। मतगणना न्याय पंचायतवार निर्धारित कक्षों में की जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत में 4 मतगणना टेबल लगाई जाएगी। एक टेबल पर 1 गणना पर्यवेक्षक एवं 3 गणना सहायक और 1 अतिरिक्त गणना सहायक की तैनाती की जाएगी। अतिरिक्त गणना सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा। मतगणना हेतु कर्मचारी की ड्यूटी 12-12 घंटे की शिफ्ट में लगाई गई है। आवश्यकता पड़ने पर प्रथम शिफ्ट का कर्मचारी तृतीय शिफ्ट में और द्वितीय शिफ्ट का कर्मचारी चतुर्थ शिफ्ट में मतगणना का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है तथा आदेशित किया गया है कि वे अपने तहसील के अंतर्गत आने वाले विकासखंड के निर्धारित मतगणना केंद्रों का मतगणना प्रारंभ होने से लेकर मतगणना की समाप्ति तक चक्रमण करते रहेंगे तथा मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण कराएंगे। उन्होंने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके तहसील के अंतर्गत आने वाले विकासखंडों के निर्धारित मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान तहसीलदार, न्यायिक नायब तहसीलदार में से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। मई खरगपुर गांव में मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की 3 दिवसीय अनुष्ठान के पश्चात मूर्ति की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। विकासखंड लालगंज क्षेत्र के मई खरगपुर गांव में सोमवार को मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की 3 दिवसीय अनुष्ठान के द्वारा कोविड-19 का पालन करते हुए मूर्ति की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। शनिवार से प्रारंभ होकर 3 दिवसीय अनुष्ठान का सोमवार को समापन हुआ। इसके बाद आज सोमवार को मई खरगपुर में ग्रामवासियों ने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति लेकर कोविड-19 का पालन करते हुए ग्राम देवी देवताओं के स्थान पर होते हुए पूरे गाँव का भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर मई खरगपुर पहुंचकर सुदामा मिश्रा की देखरेख में पंडित राजीव तिवारी, पंडित वरुणेंद्र मिश्रा, पंडित कृष्ण कुमार तिवारी, विजय बहादुर तिवारी सहित अन्य विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 3 दिवसीय अनुष्ठान के साथ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई गई। इस अवसर पर दिवाकर राय, नवीन राय, हरिनारायण राय, शैलेंद्र राय, मनीष राय, विकास राय, दिनेश गौड़, कुंदन राय, प्रवीण राय, दुर्ग विजय राय, अरविंद राय, संतोष राय, सत्यम राय, देवेंद्र राय, पीयूष राय, चंद्रबली गौड़, विनोद बारी, उमेश गौड़, कमला देवी, विमला राय, वंदना राय, सीमा राय, निशा राय सहित अन्य ग्रामवासी महिला और पुरुष स्थापना के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सीएचसी लालगंज में 238 की जांच में 171 की एंटीजन किट से की गई जांच। अवधाह का एक व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज कुल 238 लोगों की जांच की गई, जिसमें 171 की एंटीजन तथा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग की गई। इसमें एक अवधाह गांव निवासी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। शेष लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने से कई दिनों के बाद आज लोगों ने राहत की सांस ली है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति अवधाह गांव का निवासी है। उन्होंने बताया कि आज 67 लोगों की RT-PCR जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए निरंतर टीकाकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 166 लोगों का टीकाकरण भी किया गया, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके।